जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत क्विज क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 20 दिसंबर 2023 के दिन आप सभी के विद्यालय में कक्षा 8 का ऐसे वन या फिर हाफ ईयरली एग्जाम होना है। और प्यारे बच्चों, भारत क्विज क्लासेस आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगातार प्रोवाइड कर रहा है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक लाइनर, वन लाइनर और सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। ठीक है, मैंने सारे विकल्पों को हटा दिया है ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वे सारी चीज़ें आपको याद हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, सेट 1 और सेट 2 को, तो अभी भी समय है, आप देख लीजिए, आपको भी सारी चीज़ें याद रहेगी। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। यदि आप भारत क्विज क्लासेस पर पहली बार आए हो तो बच्चे सब्सक्राइब आपको कर लेना है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को टारगेट करते हैं। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक। यदि इस वीडियो में 200 लाइक होता है तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जल्दी जल्दी से लाइक करना शुरू कीजिए। केवल 200 लाइक कीजिएगा तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्प की क्या अभिलाषा है? अभिलाषा माने इच्छा। तो यहाँ लिखेंगे वीर सैनिकों के पैरों तले कुचले जाने की। आपको विकल्प दे सकता है देवों के सिर पर चढ़कर इठलाने की, ठीक है, उसके बाद बिंब प्यारी को ललचाने की। तो आप चुनिएगा वीर सैनिकों के पैरों तले कुचले जाने की। दूसरा प्रश्न है, छोटा जादूगर किन गुणों से भरा था? तो लिखेंगे साहसी, स्वावलंबी, मातृभक्त, पितृभक्त। इन सभी गुणों से भरा था। साहसी कैसे था? वह मेले में जादू का खेल दिखा रहा था। स्वावलंबी कैसे था? वो बोलता है कि मैं जादू दिखाकर पैसे कमाता हूँ, किसी से भीख नहीं मांगता। मातृभक्त कैसे था? वह जादू अपनी माँ के लिए दिखा रहा था ताकि कुछ पैसे कमाए, अपनी माँ के खाने के लिए कुछ ले जाए। पितृभक्त कैसे था? तो वह पिताजी के बारे में बोलता है कि मेरे पिताजी देश के लिए जेल गए हैं, गर्व से बोलता है। संगति का कैसा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? गुप्त प्रभाव। ठीक है, जैसी संगति होगी वैसा ही हमारा व्यवहार और रवैया होगा। चौथा प्रश्न है, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो लिखेंगे इसमें बुरे लोगों से मित्रता नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। पांचवा प्रश्न है, पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। छठा है, रास्ते में क्या मिलती है? तो रास्ते में फूल, कांटे, पहाड़, नदियाँ, मैदान, ये सभी चीज़ें मिलती है। सातवां प्रश्न है, कवि ने पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा है? तो इसमें लिखेंगे बच्चा पथ की पहचान करने को। पथ पर चलने से पहले हम पथ की पहचान कर लेनी चाहिए। आठवां प्रश्न है, पथ पर चलते हुए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? तो इसमें लिखेंगे आप सभी सत्य और असत्य का। हमें सत्य और असत्य दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम पथ पर ठीक प्रकार से चल सकते हैं। पथ पर कितने राही गए हैं? तो अनगिनत राही। अनगिनत राही इस पथ पर अपने अनगिनत पैरों के निशान छोड़ गए हैं, तो यहाँ होगा अनगिनत राही। 10वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब में लेखक के बड़े भाई की उम्र कितनी थी? तो 14 वर्ष थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने वन लाइनर कर दिया है, तो आपको ऐसे याद भी हो जाएगा और चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी। 11वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब के लेखक कौन है? बड़े भाई साहब पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ याद रखिए कि प्रेमचंद। प्रेमचंद जी बड़े भाई साहब पाठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कान कौआ शब्द का क्या अर्थ है? तो पतंग है। बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ उड़ा रहे थे, यानी पतंग उड़ाने का कार्य कर रहे थे। 13वां प्रश्न है, लकीर का फकीर मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लिखेंगे पुरानी पद्धति पर चलते रहना। ठीक है, पुरानी पद्धति पर चलते रहना यानी नई चीज़ों की तलाश ना करना, ये हो गया लकीर का फकीर होना। कुछ और मुहावरे याद रखिएगा, जैसे अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, आग बबूला होना, गुस्सा होना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य होना,
दांत खट्टे करना, हरा देना, ये सभी कुछ मुहावरे आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है पद्मा ने अशोक को क्यों छोड़ दिया? तो इसमें आप सभी लिखेंगे अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था। कलिंग में हुए इतने नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए पद्मा ने अशोक को छोड़ दिया। 15वां प्रश्न है बच्चा, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म। ठीक है, इस इतने नरसंहार को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया, वह अहिंसा के मार्ग पर चला और बौद्ध धर्म को अपनाया। 16वां प्रश्न है अशोक का शास्त्र त्याग के लेखक? तो यहाँ पे लिखेंगे बंशीधर श्रीवास्तव इसके लेखक हैं। डायन एक अंधविश्वास के कवि कौन है? डॉक्टर दीनानाथ सिंह। डॉक्टर दीनानाथ सिंह जी डायन एक अंधविश्वास के कवि हैं। अगला प्रश्न है लोग बुढ़िया से मुंह क्यों मोड़ते थे? तो डर के कारण, उसका ऐसा स्वरूप था, है ना, सफ़ेद खुले हुए बाल और धसी हुई गाल, झुर्रियाँ पड़ चुकी है, तो इसका यह स्वरूप देखकर लोग मुंह मोड़ते थे और बच्चे तो डर जाते थे। 19वां प्रश्न है आधुनिक समाज का कलंक क्या है? तो लिखेंगे डायन प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, ये सभी आधुनिक समाज का कलंक है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और यदि हमारे समाज में अभी भी डायन प्रथा, है ना, डायन प्रथा के आगे कु लगा दिया, डायन कुप्रथा और बाल विवाह, छुआछूत, यदि ये सब अभी भी मौजूद हैं तो ये एक कलंक ही है। 20वां प्रश्न है असभ्य, जाहिल और अनपढ़ लोग बुढ़िया को क्या कहते हैं? तो वही लोग बुढ़िया को डायन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सही विकल्प होगा डायन, यदि विकल्पों में चुनने आता है तो। 21वां प्रश्न है डायन प्रथा किस बात का सूचक है? तो यह एक सामाजिक कुप्रथा का सूचक है। 22वां है लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था? अमरूद का पेड़ था। ठीक है, यहाँ पे चुनेंगे अमरूद का। पेड़ कैसे बड़ा हो गया? तो राम भरोसे। आपके विकल्प बहुत सारा दे सकता है ना, पानी से, सूर्य से, राम भरोसे। तो यहाँ पे लिखा गया है राम भरोसे बड़ा हो गया, यानी उसकी देखभाल किसी ने नहीं की। देखभाल का मतलब है कि उसे समय से पानी देना हो, है ना, उसके आसपास की खरपतवार को निकाल देना हो, उसकी पत्तियों को छांटना हो, नहीं, ऐसा किसी ने किया। राम भरोसे यानी प्रकृति से उसे सूर्य की प्रकाश मिल गया और मिट्टी से उसे जल मिल गया, इस तरह वह खुद ही बड़ा हो गया। लेखक ने अमरूद के पेड़ की तुलना किससे की है? हर सिंगार के पेड़ से, हर सिंगार के पेड़ से की है। लेखक को किसने टोका? लिखेंगे बाबू कन्हैया लाल की पत्नी ने लेखक को टोका। 26वां प्रश्न है अमरूद का पेड़ क्यों काटा गया? तो इसमें लिखेंगे अंधविश्वास के कारण। घर के सामने अमरूद का पेड़ नहीं होना चाहिए, तरह तरह की बातें होती थी, इस कारण अमरूद का पेड़ काटा गया। 27वां प्रश्न है राम का भरत को संदेश के कवि कौन है? तो यहाँ पे सही उत्तर है तुलसीदास। देखिए तुलसीदास रामचरितमानस के भी कवि हैं या लेखक हैं, रामचरितमानस। ठीक है, जिसमें राम जी के संपूर्ण जीवन की गाथा लिखी हुई है। 28वां प्रश्न है राम के परिवार के सभी लोगों के नाम। यहाँ पे श्री राम जी का नाम लिखा गया है, तो यहाँ सबसे पहले लिखिए जन्म इनका अयोध्या में हुआ था, इनकी माता का नाम कौशल्या था, पिताजी का नाम दशरथ था, भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे, पत्नी का नाम सीता था। ये सभी आप याद रखेंगे। कितने वर्ष का वनवास मिला था इन्हें? तो 14 वर्ष का वनवास मिला था। भरत इन्हें जाकर कहाँ पर भेंट करते हैं? तो चित्रकूट में, है ना, भेंट करते हैं। और फिर भरत किसके अनन्य भक्त थे? तो श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। मुखिया को किसके समान होना चाहिए? तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है मुखिया मुख सो चाहिए। जिस प्रकार मुख खाने पीने में तो एक है, परंतु शरीर के सभी अंगों की सुरक्षा व देखभाल करता है। 30वां प्रश्न है रामचरित्र किस भाषा में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है, याद रखेंगे अवधी। अवध में अवधी बोली जाती है। बस पर कितने मित्र जा रहे थे? तो 5 मित्र बस से जा रहे थे, लेखक पहले और उसके 4 और अन्य मित्र, तो कुल 5 लोग जा रहे थे।
32वां प्रश्न है बस की स्थिति कैसी थी? तो लिखेंगे यहाँ पे दयनीय, या फिर आप इसके जगह में लिख सकते हो जर्जर। शीशे टूटे हुए थे और लेखक बैठा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो संपूर्ण बस ही इंजन हो, इतना जोर जोर से आवाज़ कर रहा था। 33वां प्रश्न है बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो इसमें लिखेंगे पन्ना से सतना। बस पन्ना से सतना जा रही थी। 34वां प्रश्न, चलिए अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चा लाइक कर दीजिए। आप लोगों को इसी प्रकार से हर एक चीज़ें प्रोवाइड की जाती है और बच्चा इसे बनाने में, इन्हें ढूंढ ढूंढ कर खोजने में जो इम्पोर्टेंस है, बहुत मेहनत लगती है। तो आई होप कि आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। लेखक ने यह पंक्ति किसके संदर्भ में लिखी है? तो इसमें लिखेंगे बच्चा, देखिए मैं धीरे धीरे से पढ़ देता हूँ। मेले में लोगों की संख्या बढ़ रही थी। कई लोग शरबत पीकर निशाना लगा रहे थे। कई लोग जादू का खेल दिखा रहे थे। इस प्रकार लोगों के जमाव से जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी। ठीक है, इतना लोगों का भीड़ था, लोगों का इतना उत्साह था और लोगों का मेले के प्रति इतना आकर्षण था, इस कारण इसकी संध्या गर्म हो रही थी, ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। 35वां प्रश्न है आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त था? तो लिखेंगे इसमें, छोटा जादूगर लेखक के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पिताजी देश के लिए जेल गए हैं। इससे पता चलता है कि वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। वह मेले में जादू का खेल कुछ पैसे कमाने के लिए दिखा रहा था, क्योंकि वह अपनी माँ को कुछ खिलाना चाहता था। घर में उनकी बीमार माँ है और चाहता है कि अपने माँ को कुछ खिलाए। और पिताजी के बारे में भी बोलता है कि वो अपने देश के लिए गए हैं, देश से उसे बहुत लगाव है, वह देश के प्रति प्रेम से बोलता है। अगला प्रश्न है हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? तो देखिए इसमें लिखेंगे आप सभी, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें बुरी संगति से बचनी चाहिए। कुमित्र का संग भयानक होता है। यह केवल नीति का नाश नहीं करता बल्कि हमारा विवेक का भी विनाश कर देता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। करते हैं 37वां प्रश्न, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। इस कथन को एक उदाहरण देकर सिद्ध करें। तो इसमें लिखेंगे बच्चा, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारी दादी भले ही कम पढ़ी लिखी हो परंतु घर के खर्चे और ज़रूरत के सामानों का प्रबंध पढ़े लिखे से अच्छा कर सकती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जिसे जीवन जीने का अनुभव अधिक है वह समझदार बन जाता है। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे और 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके मन में, ये दिमाग में ये आ जाएगा। 38वां प्रश्न है सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? तो इस पर लिखेंगे, अशोक कलिंग को लेकर चिंतित थे। वे कलिंग को जीतना चाहते थे, परंतु युद्ध लगातार 4 साल से हो रहा था और दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे जा चुके थे, परंतु इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा था। ठीक है, कि युद्ध वो उन्होंने जीता या हारा, इसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा था। प्लस पॉइंट यह है कि उन्हें नरसंहार को देखकर उनके हृदय में काफ़ी वे विचलित थे और उन्होंने इस युद्ध के बाद ही अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाया था। 39वां प्रश्न है किन कारणों से बच्चे बूढ़ी औरत से डरने लगे? तो इसमें लिखेंगे, बूढ़ी औरत के पति जवानी में ही मर गए थे और उसका पुत्र भी बचपन में मर गया था। वह बेबस और लाचार थी।
वह अपना गुजारा करने के लिए लोगों से भीख मांगकर खाती थी। उसका शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था। उसकी कमर भी झुक गई थी, बाल सफ़ेद हो गए थे और दांत भी टूट गए थे। उसका यह स्वरूप देखकर बच्चे डर जाते थे। ठीक है, जिस प्रकार का उनका ऐसा स्वरूप था तो बच्चे उसे डर दे जाते थे। और दूसरी बात यह थी कि लोग उसे डायन भी बोलते थे। लोगों ने बच्चों के मन में यह धारणा बना दी थी कि वो डायन है, उसके पास मत जाओ। अगला प्रश्न है बच्चा, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले लोग पीस रहे हैं और झूठ और फरेब का व्यापार करने वाले फल फूल रहे हैं। ठीक है, ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इस स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। ये आप नोट कीजिए। चलिए अब हम कुछ करते हैं ग्रामर के प्रश्न, जो कि आपके आज के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम यहाँ पे आप नोट कीजिए जल्दी जल्दी से। सबसे पहले आप सभी बताइए कितने बच्चों को ये 3 चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से आती है ना? चलिए 5 कर लेते हैं। 5 चीज़ें हम जल्दी से कर लेते हैं। पहला है संज्ञा। कितने बच्चों को याद है संज्ञा और उसके भेद? दूसरा है सर्वनाम और उसके भेद, जल्दी से बताइए। और तीसरा यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, और मैंने आपको करवा दिया है पर्यायवाची शब्द। इन सभी का आपने रिवीजन किया है या नहीं किया? जल्दी जल्दी बताएंगे। तो जल्दी से बताइए संज्ञा क्या होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सीधा याद रखना है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, जैसे हम एक शब्द लें दूध, है ना, एक शब्द ले हम दूध और दूध के पीछे हम लगा दे वाला, तो क्या हो जाएगा? दूध वाला। तो यहाँ पे वाला प्रत्यय है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले जुड़ता है। एक शब्द होता है भक्ति और भक्ति के पहले हम लगा दे मातृ, तो मातृ उपसर्ग है। पर्यायवाची शब्द मैंने आप सभी को एक यहाँ पे करवा दिए बच्चा, और यदि आपने लगातार वीडियो को देखा होगा तो आपको आ गए। पर्यायवाची शब्द वैसे होते क्या हैं तो आपको याद रखना है, पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं। जैसे मैंने करवाया कमल, तो कमल को हम बोल सकते हैं पंकज, जलज, शतदल। आँख को हम लोग बोल सकते हैं नयन, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, चक्षु, ये सभी। तो पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पे आप लोग को पढ़ के जाना है। तो बच्चों आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना आप 100% दीजिए, आपका 100% अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।